एसपी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की योजना बना रही एसपी। गठबंधन के तहत दलों से वार्ता चल रही है। एसपी ने 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। अखिलेश यादव जल्द ही दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एसपी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है एसपी। ये बड़ी जानकारी। गठबंधन के तहत दलों से वार्ता चल रही है, बातचीत चल रही है और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता अनुज कुमार लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, किस तरीके की ये रणनीति है समाजवादी पार्टी की जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की? बिल्कुल, यूपी में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद अब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने के लिए कई राज्यों में अपना विस्तार करने की तैयारी है। और पार्टी ने देखिए महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की रणनीति तो बनाई है, पर अब पार्टी जम्मू कश्मीर के जो चुनावी दंगल है उसमें उतरने जा रही है, क्योंकि सपा जम्मू कश्मीर के उन 7 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है जो कि मुस्लिम बहुल इलाके हैं। और देखिए अखिलेश यादव ने इसके लिए वहां के जो मतलब पार्टी के जिला अध्यक्ष है उनको भी वहां पे बना दिया, जिसको जिया लाल वर्मा को जिम्मेदारी सौंपी है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और जिया लाल वर्मा ने प्रत्याशियों की जो सूची है वो अखिलेश यादव को उपलब्ध करा दी। और प्रदेश अध्यक्ष जो जिया लाल वर्मा ने लड़ने की जो औपचारिक घोषणा है शायद संभवतः आज यानी बुधवार को कर सकते हैं। और जिन जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल सीटें जो बताई जा रही जो 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, उसमें से पुलवामा है, राजपुरा है, कुलगाम है, सोपोर है, अनंतनाग है और किश्तवाड़ विधानसभा सीटें शामिल है। और जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी को अब जम्मू कश्मीर में गठबंधन से कोई सीटें नहीं मिल रही है। इस उम्मीद बेहद कम मानी जा रही, क्योंकि देखिए कांग्रेस और बीते दिनों राहुल गांधी की जिस तरह से मुलाकातें हुई, अब इस बात का कयास कम लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव को फिलहाल सीटें मिल सकती हैं, पर अब इसमें कहीं ना कहीं बल कम दिखाई दे रहा हो। तो अब अखिलेश यादव अकेले ही अब जम्मू कश्मीर में ताल ठोकने जा रहे हो। तो ऐसे में शुक्रवार जो बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जम्मू कश्मीर की 7 विधानसभा सीटों यानी अब 2-3 नहीं बल्कि 7, क्योंकि जो कि वो मुस्लिम बहुल इलाके आते हैं, अब वहां पे अपने चुनावी दंगल उतरेंगे और प्रत्याशियों को उतारेंगे। उसके लिए जियालाल वर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए, यानी पूरी रणनीति के साथ अब तमाम जो विधानसभा सीटें हैं उन पर इनकी नजर है, क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा के तमाम प्रतिनिधियों से और तमाम वहां के जो लोकल नेता उनके साथ मुलाकातों का दौर शुरू है। दूसरी ओर प्रवक्ता जो राजेंद्र चौधरी बताते हैं कि पहले भी जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी चुनाव लड़ चुकी है और वहां के विधायक सांसद रहे शेख अब्दुल्ला रहमान सपा जम्मू कश्मीर के पहली बार जिला अध्यक्ष बनाए गए थे। यही तमाम संगठन इसमें पहले बनाए हो और जल्दी इसकी औपचारिक घोषणा आज यानी बुधवार को हो सकती है। जी, कौन कौन से सियासी दल हैं अनुज जिनसे वार्ता चल रही है समाजवादी पार्टी की? कुछ ऐसे संकेत क्या आपके पास है? कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास है? अभी तो फिलहाल सीटों को लेकर आकलन की को बताया गया कि कौन कौन सीटों पे जो मुस्लिम जो इलाके हैं वहां पे हमारा कितना वोट बैंक है और कितने सीटों पे हम लड़ सकते हैं उनको। जिस तरह से अभी राहुल गांधी और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई और उसमें कई तरह के इंडिया गठबंधन होने के नाते कोई सीटें ना मिलने की जो उम्मीदें कम लग रही है, उसको देखते हुए फिलहाल अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति को बड़ा किया है और उसी कवायद में वहां के प्रदेश अध्यक्ष को नीति की है और उसको लेकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि आखिर किन गठबंधनों से मुलाकात हो सकती है। अगर इंडिया गठबंधन कुछ 1-2 सीटें अगर देती है तो फिर आगे की रणनीति में बदलाव देखने को मिलेंगे। जी, तो दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी अलग अलग राज्यों में अब अपने कुनबे को बढ़ाने की स्थिति में नजर आ रही है